मेरे जितने सारे पायनियर्स हैं, आप सभी का दिल से स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अभि जी। आप लोग के साथ एक बार बीच में जुड़े थे और काफ़ी अच्छा लगा था, जो कि क्यू&ए हुआ था हम लोग के बीच में। दोस्तों, आज जो डिस्कशन होने जा रहा है इस लाइव सेशन में, वीडियो में, पॉडकास्ट में, वो आप देखोगे और एक-एक चीज़, एक-एक पॉइंट जब आप अंडरस्टैंड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर हम वो प्राप्त कर रहे हैं, वो चीज़ें मिल रही है जो शायद हमने स्टडी करने की कोशिश नहीं की, शायद हमने जानने के प्रयास नहीं किया। दोस्तों, इस लाइव सेशन में यानी इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहो और देखते हैं आज आप लोगों को खुद समझ में आ जाए कि यार क्या-क्या होने वाला है पाई के अंदर और हमारा जो फ्यूचर है पाई के अंदर वो कितना बड़ा फ्यूचर होने वाला है। और ये फ्यूचर पाई कोर टीम से आपको मिलने वाला है, क्योंकि पाई कोर टीम है जो आपको एक बड़ा फ्यूचर देने के लिए इस प्लान को डिज़ाइन किया है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आज हम जो पॉडकास्ट करने वाले हैं, इसमें हम क्या-क्या पॉइंट रखने वाले हैं, किस पॉइंट व्यू पे हम बात करने वाले हैं। तो गाइज़, जैसा कि आप लोग माइनिंग कर रहे हो नॉर्मली, लेकिन हम माइनिंग तो कर रहे हैं, माइनिंग करने के साथ-साथ क्या हम स्टडी, कुछ रिसर्च, कुछ हमने जानने की मतलब कि कुछ उसमें कुछ जानकारी लेने की, प्राप्त करने की कोशिश की? नहीं, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ कमेंट, उल्टा-सीधा बात करने का ज़्यादा ही हमारे अंदर एनर्जी आ जाता है, लेकिन हम उस पर स्टडी करने का प्रयास नहीं करते हैं। और नॉर्मली यही होता है हर एक मतलब जब भी कोई बंदा, जब भी कोई इंसान, कोई भी आदमी नॉर्मल अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ करने की सोचता है, फिर करता है, तो लोग उसका पैर खींचने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब उसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है? और यहाँ पर भी वही हो रहा है कि मतलब जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप सभी को पाई के रिकॉर्डिंग मिल रही है, उसमें लोग यहाँ पर अपनी उँगलियाँ कर रहे हैं, ठीक है? तो आज जो पॉडकास्ट होने जा रहा है, इसमें एक-एक पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे और उसमें पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे, तो आप लोग देखिएगा कितना मज़ा आने वाला है, इसमें हम लोग क्या-क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे अभि जी पूछेंगे इनसे कि आज इनको कैसा महसूस हो रहा है आज हमारे पॉडकास्ट में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर बुलाने के लिए दोबारा हमको। और फीलिंग ग्रेट जो आने के बाद यहाँ पे जो चीज़ें नई-नई सीखने को मिलती हैं और फिर जो एक्सपीरियंस रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे। तो चलिए, देखिए, वीडियो, आज का वीडियो कितना लंबा जाएगा, इसका हम कोई भी गारंटी आपको नहीं दे सकते हैं, इसका वीडियो का ड्यूरेशन कितना होगा। लेकिन जब जानकारी आपको मिलता है, जब आप फ़िल्म देखते हो मूवी, तो उसमें आप ड्यूरेशन नहीं देखते हो। आप ये देखते हो कि यार फ़िल्म कितना मतलब कितना बची है, मतलब कि हमको और देखना है। आपको आपको मतलब चाहिए होता है कितना, 2 घंटा नहीं, 3 घंटा, 4 घंटा चाहिए होता है। लेकिन जब यहाँ पे एक जानकारी, जब इन्फॉर्मेशन कहीं कलेक्ट करना होता है, लेना होता है, तो वहाँ पर कुछ लोग बोरिंग हो जाते हैं। अरे यार क्या है, मतलब बस 5 मिनट बहुत है, 10 मिनट मैक्सिमम टाइम है। तो भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लाइफ में, आपके फ्यूचर के लिए काम आने वाला है। जो फ़िल्म है वो तो एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी, आपके लाइफ के बारे में सोचा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्या-क्या डिस्कशन करना है, किसके बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर एक-एक चीज़ करके डेस्कटॉप में, मोबाइल में करके आपको ये नहीं दिखाएँगे कि भाई यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे करना है। हम आपको ये बताएँगे कि जो आप कर रहे हो, पाई के अंदर माइनिंग कर रहे हो, वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। आप किसकी माइनिंग कर रहे हो? वो आपके जीवन में क्या लाभ दे सकता है। तो मेरे भाई, यहाँ पर सबसे पहले हम अपने मोबाइल का स्क्रीन ऑन कर लेते हैं। एजुकेशन मतलब जो हम आपको जो-जो चीज़ें बताएँगे, पॉइंट बताएँगे, वो चीज़ें आपको दिखनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और इससे क्या होने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ब्राउज़र जो ऐप है उसको हटाएँगे, फिर से खोलेंगे। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, ये आप माइनिंग कर रहे हो तो आपका एक विज़न होना चाहिए। चाहे आप किसी चीज़ का भी काम करो, कोई भी काम करो, आपका एक विज़न होना चाहिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा क्या प्लान होगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा। उसमें हमारा सच में लाइफ़ में कुछ अचीवमेंट होगा या फिर कुछ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो सारी चीज़ें ओवरऑल हमें एक जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर निचोड़ करके रखना होता है कि भाई हमें इससे क्या हो मिलेगा, ठीक है? तो ऐसे दोस्तों, हम लोग अगर पाई के अंदर माइनिंग कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई माइनिंग कर रहे हैं तो फ्यूचर में हमारा लाभ क्या होगा इससे? हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा फ़ोन का जो ब्राउज़र है, जो पाई ब्राउज़र, उसमें ये कोई आम, कोई मतलब नॉर्मल एप्लीकेशन नहीं है जिसको आप मतलब खोलते हो और वॉलेट खोलते हो, देखते हो हमारा पाई बचा हुआ है, बस खोल करके आप चले जाते हो। लेकिन ये कोई नॉर्मल ऐप नहीं है भाई, ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है जहाँ पर आप अपनी लाइफ़ को लिख सकते हो, अपनी ज़िंदगी को डिसाइड कर सकते हो कि हमें बनना क्या है।
आप यहाँ पर ऐप डेवलपर बन सकते हो, एप्लीकेशन बना सकते हो। आप यहाँ पर अपने पाई को जो आपने माइन किया है उससे आप इकोसिस्टम में लेन-देन कर सकते हो। आप यहाँ पे गेम खेल सकते हो, आप फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हो, आप दुनिया का कोई भी सामान खरीदना हो, परचेजिंग करना हो, आप परचेजिंग कर सकते हो। आप किसी भी फील्ड में भाई आप सुनार की दुकान पे जा रहे हो, सोना खरीद सकते हो पाई में पेमेंट करके। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा फील्ड, कोई भी ऐसा कोना नहीं बचा है, सुई से जहाज तक कोई भी ऐसा सामान नहीं बना है, जिसको आप पाई से नहीं खरीद सकते मेरे भाई। हम लोग ₹1 जो अपने जेब में रखते हैं, हम सोचते हैं कि भाई ₹1 की कीमत हमारे बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, इंडोनेशिया है, उसके हिसाब से हमारा पैसा बहुत ज़्यादा है। नहीं भाई, हमसे कई गुना ज़्यादा है। आप देखियो अपने यूएस में देखो, यूएस जो कंट्री है उसकी प्राइस ₹1 की प्राइस कितना है भाई? 85-86 रुपए। ऐसे दुबई का आप देखो कि उसका क्या वैल्यू है, प्राइस उसके डॉलर का क्या वैल्यू है, ठीक है? जैसे कि उसका दिनार दिनार बोलते हैं, तो उसका क्या वैल्यू भाई? इस तरीके से पैसे मतलब कि कंट्री के हिसाब से उनके डॉलर चल रहे हैं, ठीक है? तो अभी हम सभी लोग को लग रहा होगा कि भाई पाई की जो वैल्यू है, जिसको हम लोग चला रहे हैं एक मोमेंट को, जिसका नाम है जीसीबी, हमें लगता है कि बहुत बड़ा अमाउंट है। नहीं भाई, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने जा रहा है उससे आपको ये लगेगा कि भाई अभी तो जीसीबी वैल्यू भी कम है, ठीक है? आपको ये समझ में आएगा। तो अभी आप जिसकी माइनिंग कर रहे हो वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको आप जानने का प्रयास करो, ठीक है? देखो अभी यहाँ पे देख सकते हो जो इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसमें फायरसाइट, वायलेट, ब्रेनस्टॉर्म, ये सब एप्लीकेशन है। इसमें ऑप्शन है, माइन है, ब्लॉकचेन है, डेवलप है, इसमें केवाईसी, चैट, प्रोफाइल, डोमेन, ऐप स्टूडियो। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो जानो। देखो नॉर्मली आप वायलेट खोलते हो, उसमें आप पाई अपना देख लेते हो, आपको शांति तसल्ली मिल जाती है। लेकिन भाई ठीक है, वहां तक ही सीमित नहीं है पाई। यहाँ पर आप देखो अभी क्या क्या एड ऑन होने वाला है और फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, आपको भाई अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ पर क्या हो सकता है पाई के अंदर। पाई को टीम कितना स्मार्ट तरीके से काम करेगी भाई साहब, इसका अंदाज़ा भी नहीं है आपको। तो अभी आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर आप देखो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट अभी आपको आपके जो ब्राउज़र है उसके अंदर ऐड ऑन किया गया है, जो काम किया गया है, ठीक है? तो उसका नाम है ऐप स्टूडियो। दोस्तों ऐप स्टूडियो का मतलब क्या है? आप एक ऐप बना सकते हो। आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो इसके अंदर। अभी देखो यहाँ पे एक डेवलप का भी ऑप्शन है, डेवलप पर क्लिक करोगे, यहीं से आप अपने एप्लीकेशन को पूरी तरीके से डिजाइन कर सकते हो, ठीक है? आप कैसा ऐप बनाना चाहते हो, मैंने टेस्टनेट में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं टेस्टिंग कर रहा था, चेक कर रहा था। मैनेट मेरा मानसिंग स्टोर के नाम से मेरा एप्लीकेशन मान लो फॉर एग्जाम्पल है, तो वो मैनेट के अंदर मैंने यहाँ पर डिजाइन करने की कोशिश की है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो मानसिंग स्टोर, यहाँ पर टेस्टनेट में मैंने ट्राई की थी। तो इसमें क्या क्या करना है यहाँ पे देख सकते हो। इसके अंदर चेकलिस्ट, वायलेट, कॉन्फ़िगरेशन और पाईनेट सेटिंग, एपीआई की, इकोसिस्टम लिस्टिंग, ये सारे के सारे चेकलिस्ट को आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होता है। सारी स्टेप्स को फॉलो करके आपको एक-एक चीज़ यहाँ पर करना होता है। आप अगर कोडिंग की बात करेंगे तो वेब 3 के अंदर आपको डिज़ाइन किया हुआ आपको ऑलरेडी कोडिंग मिल जाएगा, उसको सेटअप करना होगा। बस आपको सेटअप करना होता है, आपका पर्पज़ क्या है, एप्लीकेशन आप कैसा एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, उस तरह का एप्लीकेशन आप बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, भाई टेलीग्राम है, भाई इस लेवल का ऐप यहाँ पर आप बना सकते हो। ऐसा नहीं कि आप कोई नॉर्मल बस चैटिंग करने के लिए या फिर कुछ भी ऐसा नॉर्मली गेम का एप्लीकेशन नहीं। आप कितनी भी हाई लेवल के, हाई प्रोफाइल की एप्लीकेशन हो, कैसा भी कितना पावरफुल एप्लीकेशन हो, यहाँ पर आप इसके सर्वर के साथ जुड़ करके आप एप्लीकेशन पूरी तरीके से डिजाइन कर सकते हो। देखिए हम एक डेवलपर्स नहीं है, इतना बता देंगे कि भाई आप एक एप्लीकेशन कैसे बना सकते हो, ये क्या क्या चीजें होती है, ठीक है? तो अब यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे चेकलिस्ट हैं, वायलेट है, कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करेंगे, करना पड़ेगा आपको, सारा का सारा वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा ये एप्लीकेशन को पूरी तरीके से लाइव करने के लिए, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस दोस्तों है काफ़ी लंबा चौड़ा है। आप सोच रहे हैं कि बहुत नॉर्मल चीज़ें हम कर लेंगे, नहीं। दोस्तों थोड़ा-सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आपको कैसे एप्लीकेशन, कौन-सा एप्लीकेशन क्या पर्पज़ है, आपको कैसे-कैसे क्या करना है, एपीआई वगैरह कैसे यूज़ करना है, कैसे एपीआई अपना लिंक करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रिसर्च करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, तब आप एप्लीकेशन बना पाओगे। और इसमें हार्ड भी नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, बहुत ईज़ी है, बहुत लोगों ने एप्लीकेशन को बनाया भी है, ठीक है? तो ये एक एप्लीकेशन की बात थी। अब देखो यहाँ पर है एक चैटबॉट। चैटबॉट का मतलब क्या है? जैसे कि हमारे अभी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये बताएँगे चैटबॉट के बारे में, ठीक है? तो चैटबॉट के बारे में आपने बताया एक बार ना कि चैटबॉट का क्या यूज़ है? जैसे उसका एग्ज़ाम्पल बता दीजिएगा ऑडियंस को कि हाँ, चैटबॉट काम कैसे करता है? जैसे भैया ने बताया कि चैटबॉट के बारे में, तो चैटबॉट वो होता है जैसे कि मान के चलिए कोई हमारा पर्सनल वेबसाइट हो गई या एप्लीकेशन हो गया जिसके रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आते हैं, जो कि कस्टमर को पूछने होते हैं कि नहीं मतलब इसमें कौन से इश्यूज़ हैं, उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, या तो फिर मतलब इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा आगे चल के, और फिर उससे रिलेटेड जो भी दिक्कतें आ रही हैं, वो उसके लिए क्या क्वेश्चन आएँगे और उसका जैसे आंसर क्या होगा, उसमें पहले से ही फीड किया जाता है।
जिसके रिगार्डिंग आप जब भी वो क्वेश्चन ढूँढते हैं, तो चैटबॉट से जब वो क्वेश्चन आप करते हैं तो उसके रिलेटेड आपको कई क्वेश्चन दिखाता है। जिसके रिलेटेड जो क्वेश्चन दिखाया हुआ है, उसका आंसर आपको उसके नीचे दिया जाता है जिससे कि आपको आसानी हो कस्टमर फीडबैक के लिए। और ये अगर मतलब अगर आपका कोई वेबसाइट है या तो कोई एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हैं, तो जब चैटबॉट उसमें इनबिल्ट करते हैं तो आपका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है और एज़ अ मतलब जो यूज़र हैं, उनका कस्टमर एक्सपीरियंस और यूज़र एक्सपीरियंस दोनों का मतलब मैच बॉन्डिंग अच्छा हो जाता है, जिससे कि उसको और भी मतलब बूस्ट होता है आपका एप्लीकेशन और जो वेबसाइट है, वो मतलब आगे तक जाने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं उसकी। चलिए, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। अच्छा, तो इन्होंने जैसे बताया अब ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है? आप लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो आप लोग चाहते हो कि भाई देखो जैसे कि आप कमेंट करते हो वीडियो में, ठीक है? चाहे आप कैसे भी करके आप कमेंट कर देते हो, ठीक है? कि यार मेरा ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है या मैं खाली नहीं हूँ, तो आपको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो ऐसा है कि एक प्लेटफ़ॉर्म, एक एप्लीकेशन, एक चैटबॉट मैं बना सकता हूँ, डिज़ाइन कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं लाइव कर दूँगा और आप जा कर के वहाँ पर हेल्प हेल्प ले सकते हो। आप जो सवाल करोगे, जो टाइप करोगे, जो भी सवाल आप करोगे उसके हिसाब से आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, ठीक है? और आप इधर-उधर भी सवाल करोगे ना, थोड़ा-मोड़ा टेक्स्ट आपका इधर-उधर भी रहेगा, तो भी वो ले लेगा, ठीक है? क्योंकि हमने उस हिसाब से टैग किया हुआ है चीज़ों को, तो आपको ऑटोमेटिक उसका आंसर मिल जाएगा। ये है चैटबॉट, जैसे आप व्हाट्सएप में जाते हो, जैसे मान लो एज़ ए हेल्प सपोर्ट के लिए, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक आता है ना, जैसे कि आप कुछ भी पूछते हो, तो उसमें सब लिख करके पहले से आता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, इसके आपको कौन-सा मतलब उसमें ऑप्शन दिया रहता है, आपको क्या प्रॉब्लम, तो आप उसको सेलेक्ट करते हो। इस तरीके से आपको चैटबॉट मतलब वो लोग चैटबॉट अपना तैयार करते हैं, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च आता है, लाखों रुपए खर्च आता है। तो भाई जो एप्लीकेशन बनाना चाहते हो आप लोग, बना रहे हो उसके लिए आपको पता है कि जब डेवलपर्स होते हैं वो कितने पैसे चार्ज करते हैं। वो भाई मेहनत करते हैं। हर एक आपका जो टेक्स्ट है, जो आपका फ़ॉन्ट जो उसमें लोग ऐड ऑन करते हैं मतलब एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट और लैंग्वेज पता नहीं कौन-कौन सा उसमें कोर्स जो होता है, उसमें लोग उसकी पढ़ाई किए होते हैं, तो वो काफ़ी कॉस्टली पढ़ाई होती है और उसके अंदर लोग अपना क्या करते हैं डेवलपमेंट करते हैं, तो उसमें लग उनका भाई काफ़ी हाई चार्ज होता है उनका, ठीक है? तो वो जो भी एप्लीकेशन आप कुछ भी आप कोडिंग करवाना चाहते हो, तो जब वो लोग कोडिंग करते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर आपको एक पेमेंट देना होता है भाई 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का, जैसा आपका प्लेटफ़ॉर्म एप्लीकेशन है, जो भी आप बनवा रहे हैं, उस हिसाब से आपको पेमेंट देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर पाई ब्राउज़र के अंदर जो यहाँ पर आपको प्लेटफ़ॉर्म दिया जा रहा है, आपको सारी व्यवस्थाएँ दी जा रही है, सिस्टम दिया जा रहा है आपको कि इस सिस्टम से जुड़ करके आप एक काम कर सकते हो फ्री में, बस आपने वॉलेट को जोड़ना होता है। आप एक वॉलेट बना करके, आप लिंक करके, आप पाई में पेमेंट करके एप्लीकेशन को आप डेवलप कर सकते हो और कुछ ही जो जीसीबी वैल्यू है या फिर कोई भी एक स्टेबल वैल्यू होगी, उस वैल्यू पर आप पेमेंट करोगे या फिर आपको एक फ्री में, अभी पूरी तरीके से ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये लोग फ्री में आप लोग को सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे, ठीक है? लेकिन आप लोग ये दिमाग मत रखना माइंडसेट में कि आज जो प्राइस मार्केट प्राइस चल रही है, अपनी लिस्टिंग जो अभी हुई है मार्केट पर, उस प्राइस पर आपको कई लाख रुपए, कई लाख पाई आपको, हज़ारों पाई आपको देने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब दिमाग में ये सब मत रखना, ठीक है? तो आप सोचिए कि जो पैसे आपको मतलब कि जहाँ पर आपको खुद जा कर के एप्लीकेशन बनाना, ढूँढना, पैसे कितना देना, ये सब चीज़ें आपके लिए मतलब सूटेबल नहीं है, मतलब आपके बस का नहीं है, तो आप यहाँ पर जा कर के सारा काम कर सकते हो। और सोचिए कि फ्यूचर प्लान है भाई, कितना बड़ा प्लान है कि आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन बना सकते हो। ये सोचो आप लोग, चैटबॉट बना सकते हो। और एक चीज़ और है जो कि हमारे अभी जी बताएँगे, वो है ओएस। भाई ओएस एक ऐसी चीज़ है, आप इनके मुँह से सुनिए, आप लोग हैरान हो जाएँगे, ओएस क्या चीज़ है? जैसे कि पाई ने इतनी बड़ी-बड़ी जैसे आगे की फ्यूचर प्लानिंग की हुई है, तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे आप चैटबॉट बना रहे हैं या तो एप्लीकेशन बना बना रहे हैं, तो उसमें एक दिया है पाई ओएस, जो कि ये दर्शाता है कि फ्यूचर इसका कितना ब्राइट होने वाला है और कितने लंबे समय तक ये जो मार्केट में रहने वाला है, जो कि आगे चल के बहुत ही ज़्यादा मतलब बूस्ट करेगा ये। और सिस्टम ये होने वाला है इसमें पाई ओएस का, जैसे कि हम डिवाइसेज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी तो मार्केट में 2-3 ही ओएस लॉन्च हुए हैं, जैसे कि आईओएस हो गया, एंड्रॉयड हो गया, तो मार्केट के सबसे बड़े ये प्लेयर हो गए हैं इस टाइम के। और ये सोचिए आप कि जब ये मतलब आप एप्लीकेशन इसमें बना रहे हैं, जब जो आप एप्लीकेशन आप इस स्टूडियो में बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें पाई ओएस कंपैटिबल, मतलब जो आप इसमें ऐप बनाएँगे, वो फ्यूचर में चल के पाई ओएस के लिए, जैसे वो अगर कोई अपना ओएस बनाते हैं, कोई डिवाइसेज़ बनाते हैं, तो ये वाला ऐप जो आप यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, जो आप इसमें बनाएँगे, वो आगे चल के उन डिवाइसेज़ के लिए भी कंपैटिबल होगा, जो कि इसमें भी चलेगा, एंड्रॉयड और आईओएस में, और पाई ओएस का जो भी डिवाइसेज़ होंगे, उसमें भी चलेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी लंबी प्लानिंग की गई है, जिसके लेके कि आप मार्केट की जैसे वैल्यू, जो जैसे भी वैल्यू होगी, उससे लेके और मार्केट में आने वाले डिवाइसेस से लेके मतलब हर तरह का पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल होगा आने वाले टाइम में, जो दर्शाता है कि पाई कितना लंबा प्लानिंग करके बैठा हुआ है आपको आपके सामने, और वो जो जो भी है। तो देखा आपने कि भाई इन्होंने ओएस के बारे में कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया। ओएस का मतलब क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आपके फ़ोन में काम करता है नॉर्मली, चाहे आप आईओएस यूज़ कर रहे हो, चाहे आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो वो जो एप्लीकेशन आप बनाओगे वो
आप जो आपका ओएस रहेगा वो आपके फ़ोन में भी काम करेगा। आने वाला अगर पाई का कोई एप्लीकेशन आता है फ़ोन आता है तो उसके अंदर भी वो आपको जो एप्लीकेशन होगा वो उसमें भी काम करेगा। तो इस लेवल का आपका ये होगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो पाई डिज़ाइन कर रहा है। एंड इसके अंदर है डोमेन। दोस्तों डोमेन के बारे में हमने आपको एक बार चर्चा की थी, वीडियो बना भी दी थी कई वीडियो। लेकिन डोमेन कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है मेरे भाई। डोमेन को अगर आप सर्च करोगे .com, .in, .io, ठीक है? इस तरह से बहुत सारे डोमेन मल्टीपल है। लेकिन पाई, डॉट पाई लगा है भाई, यहाँ पे .com, .in की ज़रूरत ही नहीं है। और सोचिए आप लोग दोस्तों, जिस वेबसाइट के बाद डॉट पाई लग गया, सोचिए कि वहाँ पर सिर्फ़ पाई में पेमेंट होगा। मतलब वहाँ पर किसी करेंसी, कोई भी करेंसी यहाँ पे वर्क नहीं करने वाली है। सिर्फ़ पाई का यहाँ पर करेंसी काम आने वाला है। और सोचिए जिसके पास पाई नहीं होगा वो पेमेंट कैसे करेगा? लेकिन जिसने माइन किया है उसके पास होगा पाई, आपके पास है पाई। और उस पाई की क्या कीमत होगी, क्या वैल्यू होगी, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे। ये पाई का जो प्लानिंग किया गया है, जो आप माइन कर रहे हो पाई, वो फ्यूचर में क्या उसका वैल्यू होगा, ये सारा इकोसिस्टम डिसाइड करेगा कि पाई का क्या वैल्यू होगा। हमारी कम्युनिटी डिसाइड कर चुकी है, लेकिन जब इकोसिस्टम तगड़ा होगा, तो भाई ज़ाहिर-सी बात है कि पाई वहाँ पर यूज़ होगा। जब पाई यूज़ होगा, तो पाई ज़ाहिर-सी बात है कि एक अच्छी वैल्यू होगी, लेकिन वैल्यू भी कब डिसाइड होगी, जब वो ये देखा जाएगा कि पाई कितने फ़ील्ड में कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे यूज़ हो रहा है। इस पर डिपेंड करता है पाई की एक स्टेबल वैल्यू और कौन-सी वैल्यू, कितना वैल्यू, चाहे वो $10 हो, चाहे वो 50, चाहे वो 100 या फिर जिस भी वैल्यू। कोई भी वैल्यू फिक्स होगी तो वो है इकोसिस्टम के अंदर, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी होती है यहाँ पर कम्युनिटी को दी जाती है, जिन्होंने इस जिस भी मोमेंट को चला रहा है। तो दोस्तों, इतनी बड़ी सफलता, इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी आपको यहाँ पर मिली है पाई के अंदर माइनिंग करने की। आप खुद सोचिए, यू आर वेरी लकी, क्योंकि आप यहाँ पर हो। और ये मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बता रहा हूँ, सारा कुछ यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, आपको सारा कुछ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर क्या-क्या काम पाई को टीम कर रहा है। हम नहीं बता रहे अपनी मर्ज़ी से, ये नहीं बता रहे, कोई नहीं बता रहा है भाई, सब सिस्टम बता रहा है। दोस्तों, अभी आप देखिए पाई का खुद का ब्लॉकचेन है, कितना पावरफुल ब्लॉकचेन है, कितना फास्ट ट्रांज़ैक्शन होता है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है भाई। तो इसका हर एक काम आपने नहीं देखा, लोग नहीं देख रहे हैं, उँगली कर रहे हैं। तो भाई उँगली करने वाले की उँगली टूट जाएगी। और रियलिटी ये है कि आने वाले समय में पाई को टीम जो करके दिखा देगा, भाई ये अनबिलीवेबल सिस्टम है, अनबिलीवेबल प्लेटफ़ॉर्म है। आप जो सोच रहे हो, ये भाई साहब वो सोच नहीं रहे हैं, उससे कई गुना कर रहे हैं, आगे निकल चुके हैं, और आप लोग सोचते रह जाओगे और यहाँ पर सब कुछ हो चुका होगा। दोस्तों, ये यहाँ पर ये इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर सब कुछ अलग हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, जो आज तक वर्ल्ड में शायद क्रांति नहीं हुआ, वो क्रांति यहाँ पर हो रही है। और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, पता चलेगा कि हमने किस चीज़ की माइनिंग की है, हमने क्या माइनिंग किया है। भाई साहब, आप बिटकॉइन को क्या, आप किसी भी करेंसी को आप भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे, सिर्फ़ आप पाई को दिल से, मतलब दिल से आप उसको लगा कर रखोगे अपने सीने से, जिस सिस्टम में आप माइनिंग कर रहे हो। तो बस दोस्तों, यही था एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को कैसा लगा? और हमारे अभी जी हमारे साथ जुड़े हैं और आशा करते हैं कि हमारे साथ मल्टीपल्स जो इतनी सारी वीडियोज़ आती हैं, अगर कोशिश करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उसको हम डिस्कशन करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। हर तरीके से हम लोग यहाँ पर आपके साथ हैं। और आपको कोई भी दिक्कत दोस्तों, आप कमेंट किया करिए। संडे को हम Q&A नहीं कर पाए दोस्तों, बिकॉज़ हम लोग चले गए थे एक फैमिली को लेके, थोड़ा-सा आप लोग परेशान थे। थोड़ा-सा मतलब कि प्रॉब्लम होती है फैमिली में। तो दोस्तों, अगले संडे हम लोग यहाँ पर Q&A करेंगे, उसमें सारा का सारा सवालों का जवाब आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? दोस्तों, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना।